बयाना इलाके के डांग क्षेत्र में स्थित नवलापुरा महाकाल मंदिर के अधिष्ठाता एवं राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के पीठाधीश्वर संत रुद्रनाथ महाकाल विशाल महाराज के सानिध्य में एलओसी स्थित कश्मीर के शारदा पीठ से प्रारंभ हुई महाकुंभ अमृत कलश रथ यात्रा बयाना पहुंची, जहां श्रद्धालुओं की ओर से नगर परिक्रमा कर कलश का पूजन किया गया। इस दौरान शहर के मंदिरों के दर्शन किए गए। ये यात्रा 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के 7 राज्यों में विभिन्न मंदिरों से होते हुए 10 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेगी। डीजे बैंड पर बजते भजनों के बीच निकली नगर परिक्रमा में श्रद्धालु हाथों में शक्ति के लाल रंग की ध्वजा लेकर चल रहे थे। वहीं महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर महाकुंभ कलश रथ यात्रा की गरिमा बढ़ा रही थी। शहर के ऐतिहासिक पौराणिक ऊषा मंदिर से शुरू हुई नगर परिक्रमा यात्रा गांधी चौक, कचहरी रोड, आर्य समाज रोड, पुरानी सब्जी मंडी चौराहा, गुरुद्वारा रोड, शिवगंज मंडी रोड होते हुए मीराना तिराया स्थित शोवाई मेमोरियल हॉस्पिटल पर संपन्न हुई। रास्ते में पवित्र जल के कलश और संत रुद्रनाथ का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान संत रुद्रनाथ ने कहा कि सनातन संस्कृति अखंड भारत सेतु बंद अभियान के तहत शारदा पीठ कश्मीर से कुंभ को जोड़ने, अखंड भारत के निर्माण, मां शारदा पीठ के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के तत्वावधान में कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान नगरपालिका के पार्षद डॉक्टर शैलेंद्र गुर्जर, चंद्रशेखर शर्मा, ब्रजेश तिवारी, दिनेश दत्तात्रेय, सतीश तिवारी, वीके गोयल, पवन गुर्जर, सीताराम सभी सनातन भक्त प्रेमियों को हमारी तरफ से और मां भारती की तरफ से जय जय सीताराम। ये महाकुंभ अमृत कलश यात्रा सनातन संस्कृति अखंड भारत सेतुबंद अभियान के अंतर्गत कश्मीर शारदा पीठ नो मैंस लैंड एलओसी से लेकर के हम लोग चले। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक यात्रा ऐसी चली है जो कि कुंभ को कश्मीर से जोड़ने के लिए निकली है। देखिए 370 धारा हट गई हमारे देश से, लेकिन काफी लंबे समय से हमारी सनातन संस्कृति को छिन्न विछिन्न किया जा रहा था हमारे कश्मीर के अंदर। कश्मीर मां भारती का शीर्ष मुकुट है, हमारा ब्रेन सेंटर है। आदिकाल से वो हमेशा से ज्ञान परंपरा का शीर्ष भाग रहा है। तो ज्ञान परंपरा कहाँ पोषित होती थी? हमारे कश्मीर में। आप लोगों को ज्ञात हो कि आदिगुरु शंकराचार्य ने कश्मीर जाकर के जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। तो कश्मीर शारदा पीठ हमेशा से दुनिया संसार को ज्ञान प्राप्त प्रदान करने का एक माध्यम रहा है। अब समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश जो प्राप्त हुआ, उसके लिए असुरों से संघर्ष हुआ। असुरों के संघर्ष के कारण 4 जगह बूंदे गिरी अमृत की, जहां प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन चारों जगह कुंभ लगने लगा। परंतु उस अमृत कलश को लेकर के, वो अमृत कलश जो था वो कहाँ लेकर के गए? वो कहाँ करके लेकर? ब्रह्मा जी ने उसे शारदा पीठ में जाकर के स्थापित किया। अब ये प्रयास है, आज देखिए संपूर्ण विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, हिंसा है, अशांति है, संताप है। इस संताप को लेकर के 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ आ रहा है। तो ये विचार माँ शारदा की कृपा से आया कि माँ शारदा को मुक्त करा करके उनको पुनः आवाहन किया जाए। और जो त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, जिसमें माँ सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम है, सरस्वती दिखती नहीं है। सरस्वती माँ को पुनः हम लोगों को आज आवश्यकता है सद्ज्ञान की, सद्बुद्धि की। तो ये सद्ज्ञान और सद्बुद्धि की देवी माँ शारदा है। और इस अमृत कलश यात्रा के माध्यम से शारदा पीठ से हम माँ शारदा को पुनः प्रयागराज ले जाकर के स्थापित करना चाहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक बनेंगे और हम सब नेक बनेंगे। इस महाकुंभ से एक संदेश जाएगा, जो हमारे वास्तविक शत्रु हैं, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और आतंक, इनका नाश हो जाए। सर्वत्र पूरे विश्व में मंगल और शांति की स्थापना हो जाए। इसी कामना से ये अमृत कलश यात्रा भिन्न भिन्न राज्यों से, देखिए हमने शारदा पीठ से ज्ञान का अमृत लिया, तत्पश्चात मार्तंड तीर्थ अनंतनाग से तेज रूपी अमृत लिया, फिर हमने गीतामृत लिया कुरुक्षेत्र से। उसके बाद अब ये ब्रज का क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण की लीला नगरी है, तो यहाँ से हम प्रेम और भक्ति का अमृत ले रहे हैं। फिर हम जाएंगे अयोध्या, राम नाम अमृत कलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात हम काशी में मोक्ष का अमृत मिलता है। और अंततोगत्वा हम प्रयागराज में इस कलश को ले जाएंगे, जहाँ यज्ञ के अमृत के माध्यम से एक वैचारिक मंथन होगा और संपूर्ण विश्व को एक दिशा मिलेगी इस महाकुंभ से। यही हमारी प्रार्थना और कामना है। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम और भारत माता की जय, वंदे मातरम।